हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज कक्षा 10 विषय गणित की प्रश्नावली 1.2 और टॉपिक है अपना अपरिमेय संख्याएं। चलो तो सबसे पहले अपरिमेय संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। अपरिमेय संख्याएं, पिछली क्लास में भी आप अपरिमेय संख्याएं जान चुके हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? जिन्हें आप P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, जिन्हें आप P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, या फिर इसकी एक परिभाषा और होती है कि जिनका वर्गमूल नहीं होता है, वर्गमूल नहीं निकलता है, वह भी परिमेय संख्याएं होती हैं, एग्जाम्पल देख लेते, जैसे कि √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। इसमें पाई भी शामिल है। पाई भी एक जो ऑब्जेक्ट में आता है, कक्षा 10 में बहुत बार आया भी है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन जैसे पाई का मान होता है 22/7, ये क्या है? परिमेय संख्या है। याद रखना, ये क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्याएं आप जान चुके हैं। और जो पाई का दशमलव का मान होता है वो भी अपरिमेय संख्या है। चलो अब अपरिमेय संख्या क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। हमेशा ये क्वेश्चन आता है, इसमें से 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है। कभी √2 का आ जाता है, कभी √5 का आ जाता है। तो चलो जी एग्जाम्पल, या इसको प्रमेय बोलो या फिर कुछ भी, तो इसको सॉल्व कर लेते। क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको क्या करते? विरोधाभास से सॉल्व करते हैं। पूरा थ्योरी वाला टॉपिक है, वैसे कुछ नहीं है। √2 आप जानते ही हो कि क्या है? अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको इतना डिटेल में थ्योरी में बना के दिया है। चलो कर लेते हैं, क्योंकि ये आपका 4 नंबर या 3 नंबर या 5 नंबर में आता है। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले क्या करते? इसके विपरीत चलते हैं। हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि √2 क्या है? परिमेय संख्या है। √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो क्या करेंगे? ये भी तो पूर्णांक मान लेते हैं। ये भी हम दो पूर्णांक, अतः हम दो पूर्णांक ए तथा बी मान लेते हैं कि √2 बराबर a/b। क्यों माना है? क्योंकि अपन ने परिमेय संख्या के रूप में विरोधाभास करते हुए परिमेय संख्या माना है, और परिमेय संख्या मानेंगे तो परिमेय संख्या का रूप भी लेना पड़ेगा, a/b। तो परिमेय संख्या का रूप ले लिया। इसके बाद ए भी क्या है? ए भी सहभाज्य भी है। ए भी क्या है? a तथा a b दो पूर्णांक सहअभाज्य है, जो एक दूसरे से नहीं कटते हैं, वो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या है? सहअभाज्य।
सहअभाज्य है तो √2 इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो b√2 बराबर a आ जाएगा, √2 बराबर a आ जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, का वर्ग करने पर एक बार इस विधि को अच्छे से देख लेना, सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है। इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो फिर इसको b² हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा, क्योंकि रूट है, रूट में 2 का भाग, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे कि √2 है तो रूट का मतलब होता है 1/2 और 1/2 में हम 2 का भाग देंगे, वर्ग करेंगे तो 2 से 2 कट जाते हैं, ठीक है, इसलिए तो √2b² बराबर a² हो जाएगा, a² हो जाएगा। तो इसका मतलब है b² बराबर a²/2, a²/2 आ जाएगा। अतः क्या है, a² 2 से विभाजित हो रहा है, विभाजित है, इसलिए a भी 2 से विभाजित होगा, विभाजित होगा, ठीक है। चलो अब मिटा लेते हैं। ये भी √2 से विभाजित होगा। अतः अब क्या हम मान रहे, a बराबर क्या मानेंगे, 2c मान लेंगे, लिख सकते हैं, जैसे a भी पूर्णांक माने थे ऐसे c को भी मान लिया। c क्या है, एक पूर्णांक है, c एक पूर्णांक है, c भी एक पूर्णांक है, c भी पूर्णांक है, तो a की जगह पे क्या करना है, 2c लेना है, ठीक है। तो a की जगह पर तो a का मान रखने पर ये है 2b बराबर a², क्या है, 2b बराबर a², तो 2b² बराबर a² है, a² की जगह पर 2c रखेंगे तो 2c का स्क्वायर आ जाएगा, तो 2b² बराबर 4c² ये आएगा। इसका अर्थ है कि b² इसका अर्थ है कि 2 b² से विभाजित है, 2 b² को विभाजित करता है, अतः जब 2 b² को विभाजित करता है, अतः 2 a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। इसका अर्थ है 2 b² को विभाजित करता है, अतः 2 b को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं। अतः a और b में कम से कम
कम से कम एक उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ पूर्णांक क्या है? 2 है। उभयनिष्ठ पूर्णांक देखो, ए को भी 2 विभाजित कर रहा था और बी को भी कर रहा है, तो उभयनिष्ठ पूर्णांक क्या है? 2 है। परंतु इससे हमें इस तथ्य का परंतु इससे हमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त होता है ए तथा बी में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। दो कोई भी उभयनिष्ठ, ए बी में कोई उभयनिष्ठ है ही नहीं। परंतु इससे हमें इस तथ्य का इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त होता है। क्योंकि हमने क्या किया था? क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण इससे हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। आज के लिए इतना ही। आप एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन √5 वाला करके आना और बताना, जो भी ना समझ में आए हो वो जरूर कमेंट में बताना और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।